Hello student, I am your English teacher and today we are going to discuss ninth class English first point the road note taken. तो सबसे पहले हम टाइटल के बारे में ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो टाइटल लिया गया है इसमें इसी के अंदर जो है सब कुछ छुपा हुआ है। इस पोएम का पूरा जो सार है वो इसके अंदर छुपा हुआ है कि रोड नोट टेकन द रोड, वो रोड जिसे कि टेकन नहीं किया गया, चूज नहीं किया गया, सिलेक्ट नहीं किया गया। जैसा कि हम अपनी लाइफ में करते हैं, एक स्टूडेंट जो है स्टडी टाइम अपनी लाइफ में करता है कि उसके सामने चॉइसेस होती हैं और वो उस को सेलेक्ट करता है, उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करता है, चूज करता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है उसमें एक नई शेप आ सके, जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो हर एक मनुष्य के जीवन में चॉइसेस होती हैं। जो इंसान सही चॉइस को सिलेक्ट करता है वो सक्सेस हो जाता है और जो रॉन्ग चॉइस को सिलेक्ट करता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए, ये जो पोइम है ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जो पोइम है किस चीज के बारे में है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो पोइम है चॉइसेस के बारे में है कि ऐसी चॉइस के बारे में है जो हमें शेप देती है, जो हमारे जीवन को एक आकृति दे देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट insignificant insightfully about common ordinary experience। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट हैं जो सिंपल लिखते हैं बट इंसाइटफुल लिखते हैं, अंदर की बात लिखते हैं, कॉमन चीज के बारे में, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं पोइम की लाइंस की तरफ। इस पोइम में हम चेक करेंगे कि 4 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजे के अंदर 5 लाइंस हैं। Two roads diverse in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो ये जो पोएम है इसमें क्या खासियत है इस पोएम की, आप सबसे पहले लास्ट वर्ड को हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वुड, स्टूड और कुड। तो ये देखा कि हमने वुड, स्टूड, कुड, ये तीनों जो वर्ड हैं वो सेम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। बोथ, ग्रोथ। सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है बोथ, ऐसे ही फिफ्थ लाइन का जो वर्ड है ग्रोथ, ये दोनों भी जो हैं वो सेम सेम जो प्रोनाउंसिएशन है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये एक राइमिंग स्कीम वाली पोइम है और इसके जो राइम है वो है, अगर हम वुड को ए अज्यूम करते हैं तो सेकंड में हुआ हमारा बी। थर्ड लाइन जो है फिर से वुड वाली ही साउंड क्रिएट कर रहा है, वुड स्टूड, तो इसका भी हुआ ए। और थर्ड फोर्थ जो है वो भी कुड, सेम प्रोनाउंसिएशन क्रिएट कर रहा है, तो इसका भी हुआ ए। और लास्ट जो है वो सेकंड लाइन के साथ मैच कर रही है, तो इसका हुआ बी। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए ए एंड बी। और जो इसके राइमिंग वर्ड हैं वुड, स्टूड, कुड और बोथ एंड ग्रोथ। तो चलिए पहले पहले की एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट पैसेज स्टेंजे को भी। पोइट जो इसमें क्या कहता है, द टू रोड डाइवर्स इनटू अ येलो वुड। टू रोड जो हैं, दो रास्ते हैं जो डाइवर्स होते हैं, डिवाइड होते हैं, किसमें, इन येलो वुड। येलो वुड उस टाइम के बारे में बात की गई है जब पेड़ के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं। और आपको पता है कि जो पेड़ के पत्ते हैं वो किस टाइम पीले पड़ते हैं, वो होते हैं ऑटम सीजन के अंदर। वुड यहाँ पे फॉरेस्ट, जो जंगल है वो पीला हो गया है ऑटम सीजन की वजह से। और जो रोड है वो जिसको चॉइस चूज करना है पोइट ने, मेन रोड से जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आगे जाकर मेन रोड जो है टू रोड में डाइवर्स होता है, डिवाइड हो जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यहाँ पे आई जो वर्ड है वो यूज किया गया है पोइट के लिए।
कहता है कि मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं एकमात्र ही ट्रैवलर हूँ, दो ट्रैवलर नहीं। एक ट्रैवलर हूँ तो एक ही रास्ते को सिलेक्ट करूंगा। लॉन्ग आई स्टूड, फिर मैं वहां खड़े होकर लंबे समय तक सोचता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं उस एक रास्ते को जितना मैं दूर देख सकता हूँ देखता हूँ। टू वेयर इट बेंट, बेंट मीन टर्न, मोड़ जो है, बेंट का मीन होता है मोड़, छुपता है, ये जो मोड़ आता है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स होते हैं जो स्मॉल प्लांट्स होती हैं, बशेस होती हैं, उनको कहा गया है अंडरग्रोथ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो पोइट है वो कहता है कि मैं एकमात्र यात्री हूँ, इसीलिए मैं क्या है, उन दोनों, उस ऑटम सीजन में जब मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, उस समय जो दो रास्ते मेन रास्ते से फटते हैं, मेन रास्ते से निकलते हैं, उन दोनों रास्तों में से सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही रास्ता सेलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों नहीं, क्योंकि मैं एकमात्र यात्री हूँ। फिर क्या करता है वो, वहाँ लंबे समय तक ठहरता है और जितना दूर उस रास्ते को देख सकता है देखता है, जहाँ पर वो रास्ता जो है आगे झाड़ियों से होता हुआ मुड़ नहीं जाता, क्योंकि मोड़ पे आगे कैसा रास्ता होगा ये हम देख नहीं पाते। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passes there had wounds then really about the same. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had wounds them really about the same. तो इसके भी राइमिंग चेक कर लेते हैं। फेयर, फेयर, वेयर, वांटेड वेयर एंड देयर। तो इसके भी जो साउंड है वो सेम, जो लास्ट वर्ड है जो वो सेम साउंड क्रिएट कर रहे हैं, एक राइम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी भी राइमिंग, इसको अगर हम ए ए क्लेम सेम, तो राइमिंग वर्ड क्लेम सेम, फेयर, वेयर और देयर। और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए एल बी। चलिए इसकी को एक्सप्लेन करते हैं इस स्टेंजे को। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट जो कहता है कि सिलेक्शन जो है मेरी वो फर्स्ट रोड को नहीं करती, मैं जो है सेकंड जो रोड है उसको सिलेक्ट करता हूँ। जस्ट एज अ फेयर, फेयर मीन उसको मैं करेक्ट समझता हूँ, उसको सही रास्ता के रूप में लेता हूँ और सेकंड को जो है चूज कर लेता हूँ। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद मैं जो है अपने आप को बेटर मानता हूँ, मैंने जो क्लेम किया है, जो मैंने सिलेक्शन किया है वो बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये ग्रासी है और इसके ऊपर से जो है लोग जो हैं वो कम गुजरे हुए हैं। हैड वोन्स देम रियली अबाउट द सेम, हो सकता है कि जो दूसरा रास्ता है वो सेम ही हो। चलिए थर्ड स्टेंजा को चेक करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट knowing हाउ वी लीड ऑन द वे, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way lead on to way, I doubted if I should ever come back. तो जो दोनों रास्ते हैं, बोथ, बोथ का मीन है वो जो रोड है, जो मेन रोड से डाइवर्स होते हैं रोड, उस सुबह इक्वली ले एक जैसे नजर आते हैं, क्योंकि उससे लोग जो हैं बहुत कम पास हुए होते हैं, बहुत कम लोग वहां से आना जाना हुआ होता है। इन द लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो उस रास्ते के जो लीव्स हैं उसके ऊपर किसी प्रकार के स्टेप नहीं पड़े।
कोई व्यक्ति जो है उसके ऊपर से क्रॉस नहीं किया, और किसी प्रकार का उसके ऊपर टोटल ब्लैक नहीं है, किसी प्रकार की छाया परछाया शैडो जो है नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट रोड है उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन द वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो मुझे थोड़ा डाउट होता है कि मैं अगर वापस आऊँगा तो उस रास्ते को, जो शायद हो सकता है कि पहले जैसा ही हो, उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। तो पोइट जो है, पोइट का कहने का जो अभिप्राय ये है कि मनुष्य जो है, वो उसके जीवन में बहुत सी चॉइसेस आती हैं। हर एक चॉइस उसको लगता है, उसके खुद की इमेजिन होती है कि ये वाला जो सिलेक्शन है वो बेटर होगा कंपैरेटिवली अदर। लेकिन जब वो पेन अपने अकॉर्डिंग जिसको वो क्लेम करता है उसको सिलेक्ट कर लेता है, तो फिर से वो कहीं न कहीं सोचता है कि शायद जो मैंने सिलेक्शन नहीं किया, जिसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, वो भी शायद ऐसा ही होता। तो सोचता है कि अगर ज़िंदगी और रही, तो शायद मैं उस रास्ते पर जा पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि जो मैंने सेलेक्ट किया है सेकंड जो रोड है, फिर मैंने सोचा कि शायद वो भी वैसा ही था। Somewhere ages and ages hence. Somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all difference. पोइट कहता है कि मैं जो है वुड के उस टू रोड्स जो डाइवर्स होते हैं उनमें से एक को सेलेक्ट करता हूँ, जो लेस ट्रेवल्ड है, जिसको कम लोगों ने चुना है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यही जो चुनाव है वो अंतर पैदा कर देता है। तो पोइट जो है वो कहना चाहता है कि जब भी आप इस ज़िंदगी के रास्ते पे चलो, आपको बहुत सी चॉइसेस आपके सामने होंगी। आपने गहन सोच विचार करके किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना है, और जो आपका सिलेक्शन है, वो ही दूसरे की लाइफ में और आपकी लाइफ में डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पोएम को अच्छे से रीड करना है, इसके नेम को अच्छे से रीड करना है, इसके पोइट के बारे में अच्छे से जानना है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैसेज, इसका एक स्टेंजा दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर जो है पूछे जाते हैं, और आपको वो क्वेश्चन के आंसर पिक करने होते हैं। तो जब आप इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको उन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो हमारी जो पोएम है द रोड नोट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो ये जो है सिलेक्शन है चॉइस का। तो इसके आपने ये वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डाइवर्स मीन्स सेपरेट एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शंस। आप इसको डिवाइड भी बोल सकते हो। अंडर ग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड bushes वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज, जिससे कि बहुत कम यूज किया गया है। हेंस मीन्स क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर टाइम में। अब ये क्वेश्चन है, आंसर है, इसको आपने सॉल्व करना है। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो अपने आप को कहाँ पे पाता है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ on a main road where the main road diverges into two. What problem does he face? He faces a big problem, that which road he select or which not. Second जो क्वेश्चन है आपका, डिस्कस व्हाट these phrases means to a yellow wood, the season when forest becomes yellow, or the autumn season
It was grassy and wanted wear, not travel too much or full of grass. तो इनके क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। सिर्फ आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आप लोग इसकी राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड के बारे में लिखेंगे और उसे ग्रुप में सेंड कर देंगे। बार बार इस वीडियो को देखें, अच्छे से पोएम को प्रोनाउंशिएट करें और जो वर्क आपको मिला है उसे नोट करके अपने नोट्स को ग्रुप में सेंड करें। दैट्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे।